हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम निर्वाचन से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं और किस आर्टिकल के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत हमारे संविधान में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। दूसरा ऑप्शन में है निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। और डी ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत होगा, क्योंकि जो निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची का नियंत्रण और निर्देशन राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में मतदाताओं और निर्वाचित होने का अधिकार है। ऑप्शन दिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो मताधिकार और निर्वाचन का अधिकार है, नहीं निर्वाचित होने का अधिकार, वो हमारा विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है या फिर कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि निर्वाचन हेतु राज्य विधानमंडलों में सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि जो निर्वाचन होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई निर्वाचक सूची नहीं बनाई जाती। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वे अपने पार्टी के लिए स्वयं जो है मानक स्थापित कर सकते हैं, मानदंड अपने बना सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें से सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो तो उसका कार्यकाल इतना होता है। जो हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी पदावधि 6 वर्ष और 65 वर्ष तक की आयु तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इस पर विचार करना है, कौन सा इसमें कथन सही बताया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्यसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो सबसे पहले किस वर्ष के आम चुनाव थे जिसमें 18 वर्ष की आयु मताधिकार के लिए निर्धारित की गई या फिर उसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1989 में पहली बार 18 वर्ष की आयु जिनकी भी थी वो मतदान कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निर्गत मत सर्वेक्षण यानी कि जो एग्जिट पोल होता है उसके विषय में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एग्जिट पोल से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसका चुनाव करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, निर्गम मत सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। ठीक है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम था उसके संबंध में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं और उसमें से चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे कथन दिया गया है, पहला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि में होने पर
दोषसिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के अयोग्यता हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई जो संसद का सदस्य है वो अगर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में दोष सिद्ध पाया जाता है, यानी कि उसका जो दोष है वो सिद्ध होता है, तो वह 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव से लड़ने में उसकी अयोग्यता सिद्ध होगी। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट दिया गया है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन गलत है, ऐसा कोई प्रावधान इस अधिनियम के तहत नहीं किया गया है। डी ऑप्शन है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, किसके द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी अधिनियम की, या फिर लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो दिनेश गोस्वामी समिति थी वह लोकसभा के चुनाव के सरकारी अधिनियम से संबंधित थी, उन्होंने ये सिफारिश की थी। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, या फिर स्थानीय निकायों का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो स्थानीय निकायों के निर्वाचन होते हैं, चुनाव होते हैं, वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग है वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या फिर चकुमा समस्या से। तो अभी मैंने देखा था दिनेश गोस्वामी समिति थी वो निर्वाचन सुधारों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। इसमें कथन कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। कारण में कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ये ऑप्शन आपका गलत है और ये ऑप्शन सही है, यानी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता जो था मतदान करने का अधिकार था वो 21 वर्ष से घटा के न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा और संसद द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपने निश्चित राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि वह, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, मतदान बहुत कम हुआ, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित था, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, या फिर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, या फिर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण। दूसरा ऑप्शन है संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन करना। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन। और डी ऑप्शन है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। तो इसमें से कौन सा कार्य है जो कि भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कार्य है जो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। इसमें से चूज़ करना है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। ये जो है ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है। डी ऑप्शन है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये भी भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पदच्युत होता है, यानी उनको पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उनके पद से हटाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों पदों को जो सदस्य वहाँ पे होते हैं उनको पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। डी ऑप्शन दिया गया है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 2 और 3 यहाँ पे सही हैं, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो किसके समकक्ष होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। ऑप्शन दिए गए हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के या फिर राज्य विधान सभा अध्यक्ष के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद होता है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं डॉक्टर M.S. गिल, N.V. लोहानी, T.S. कृष्णमूर्ति या फिर बी लिंगडोह। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, N.V. लोहानी। ये भारत के चुनाव आयोग के सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। एक साइड पे व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड पे पदों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला है नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह ये अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A.N. राय, ये भारत के मुख्य न्यायमूर्ति रह चुके हैं। R.K. त्रिवेदी, ये भारत
ये भी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी है अशोक देसाई, ये भारत के महान्यायवादी रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारी के चयन हेतु समय समय पर होता है, इसे यही जो है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो इलेक्शन कमीशन है उसको यह अधिकार है कि वह जो दल राजनीतिक दल हैं उनको राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करें। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई या फिर अकाली दल? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो अकाली दल है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में कहा गया है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। फिर नेक्स्ट कारण आगे बताया है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए। तो कितने सदस्यों का होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 50 सदस्य, 55, 80 या फिर लोकसभा के कुल सदस्य का 1/3। बी करेक्ट होगा, 55 सदस्य होने, कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को या फिर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो कि संस्था और संविधान अनुच्छेद सही सुमेलित है, यहाँ पे उसका चयन करना है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 दिया गया है, गलत दिया है। नेक्स्ट है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। तो मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक वैधानिक अधिकार है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नीचे दिए गए कथनों में कथन और कारण कहे गए हैं और इसमें से इसको ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, उनका चयन करना है। तो कथन में कहा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। आगे फिर कारण बताया गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है, दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान्यायवादी की या फिर लोकसभा अध्यक्ष की। यहाँ पे किसकी राय लेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत के निर्वाचन आयोग की। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये सही है। कारण कह रहा है कि
ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या फिर 25 फरवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। नेक्स्ट ऑप्शन है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऊपर के दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं, जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है केवल। तो केवल 3 जो है वो यहाँ पे सही दिया गया है कथन, अन्य सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।